छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक किसान रहता था। नाम था रामलाल। रामलाल का जीवन बहुत साधारण था। मिट्टी के बने एक छोटे से घर में वह अपनी पत्नी गौरी, बेटे मोहन और बेटी सीमा के साथ रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उसी से वह अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन जो बात उसे सबसे अलग बनाती थी, वह थी उसकी ईमानदारी। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। हर साल कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी कीट उसकी फसल को खा जाते। पर फिर भी उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, न तो उधारी की रकम चुराए, न ही सरकारी योजनाओं में झूठ बोला। गांव के लोग उसे ईमानदार रामलाल कहकर बुलाते थे। गांव के पास ही एक बड़ा जमींदार रहता था, ठाकुर प्रताप सिंह। उसके पास गांव की आधी जमीन थी। वह अक्सर गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और समय पर चुका न पाने पर उनकी जमीन हड़प लेता। रामलाल ने भी एक बार उससे बीज खरीदने के लिए उधार लिया था, पर समय रहते उसने पैसे लौटा दिए। ठाकुर को ये बात बहुत चुभी थी कि एक गरीब किसान ने उसकी दया के बिना अपना जीवन चला लिया। एक साल गांव में बहुत अच्छा मानसून आया। रामलाल की फसल लहलहा उठी। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसके बच्चों की पढ़ाई और घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन तभी एक रात तूफान आया। बारिश, आंधी और ओले सबने मिलकर उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। सुबह जब रामलाल खेत पहुंचा, तो घुटनों के बल बैठकर जमीन को निहारता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह जोर से नहीं रोया। उसकी पत्नी गौरी उसके पास आए और बोली, ईश्वर ने तो ये परीक्षा ली है, अब हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, सच कहा तुमने, मैं ठाकुर से मदद नहीं लूंगा। मैं फिर से खेत में काम करूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का हक नहीं छीनूंगा। तूफान के बाद रामलाल पूरी तरह टूट चुका था, मगर उसकी आत्मा नहीं टूटी थी। गांव के कई किसानों ने इस आपदा में राहत पाने के लिए सरकारी सहायता का सहारा लिया। सरपंच ने सबको बताया कि सरकार ने आपदा राहत योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। रामलाल भी पंचायत भवन गया। वहां लाइन बहुत लंबी थी। हर कोई फॉर्म भरवा रहा था। लेकिन जैसे ही वह बाबू के पास पहुंचा, बाबू ने फॉर्म फेंकते हुए कहा, पहले सेवा शुल्क दो, तभी साइन करूंगा। रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, सेवा शुल्क? सरकारी योजना में रिश्वत क्यों? बाबू ने हंसते हुए कहा, ऐसा ही चलता है यहाँ। अगर नहीं देना तो लाइन से हटो। रामलाल को यह मंजूर नहीं था। उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। वह पंचायत भवन से खाली हाथ लौटा, लेकिन उसकी आंखों में जिद थी। उस रात उसने फैसला लिया, मैं तहसील मुख्यालय जाऊंगा, सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखूंगा। अगली सुबह वह बिना किसी सवारी के 20 किलोमीटर पैदल चलकर तहसील पहुंचा। वहां के अफसरों से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह चौकीदार और बाबू उसे टालते रहे। आखिरकार एक क्लर्क ने उसे अंदर बुलाया। यह अफसर था अविनाश सिंह, युवा और ईमानदार तहसीलदार। रामलाल ने सारा किस्सा सुनाया। अविनाश सिंह ध्यान से सब सुनते रहे। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। पंचायत के बाबू और सरपंच को नोटिस भेजा गया। गांव में जांच टीम पहुंची। सरपंच और बाबू की पोल खुल गई। उन्होंने कई किसानों से रिश्वत ली थी। रामलाल की ईमानदारी और साहस की वजह से पूरे गांव को सही से मुआवजा मिला। गांव में अब एक नई हवा चल पड़ी थी। लोग रामलाल की तारीफ करते नहीं थकते थे। जिन किसानों ने पहले कभी सरकारी दफ्तर का मुंह भी नहीं देखा था, अब योजनाओं के लिए आवेदन करने लगे थे। रामलाल गांव में एक मिसाल बन गया था। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई थी। घर की छत की मरम्मत भी हो चुकी थी। पर यह बदलाव ठाकुर प्रताप सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगने लगा कि अगर रामलाल जैसे लोग गांव के नेता बन गए, तो उसका रौब खत्म हो जाएगा। उसने सोचा, रामलाल को सबक सिखाना होगा, वरना बाकी किसान भी उसकी तरह सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। ठाकुर ने अपने कारिंदों को बुलाया और कहा, रामलाल को किसी झूठे केस में फंसाओ। ऐसा केस बनाओ कि उसकी ईमानदारी पर सवाल उठे। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैलने लगी कि रामलाल ने नकली बीज खरीदे हैं और दूसरों को भी बांटे हैं। किसान दुविधा में पड़ गए। गांव में चर्चा होने लगी, रामलाल ने भी बेईमानी कर ली क्या? पुलिस आए और रामलाल को थाने बुलाया गया। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। रामलाल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, भगवान सब देख रहे हैं। उसकी पत्नी गौरी और बेटा मोहन परेशान थे, लेकिन मोहन ने कहा, बाबा, अब वक्त है कि हम आपके लिए लड़ें। मैं तहसीलदार साहब से मिलूंगा, हम सच्चाई साबित करेंगे।
मोहन और गांव के कुछ बुजुर्ग तहसीलदार अविनाश सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने सबूत जुटाए, गवाह लाए और आखिरकार सच सामने आ गया। ठाकुर के कारिंदों ने झूठा केस गढ़ा था। कोर्ट में रामलाल निर्दोष साबित हुआ। जज ने कहा, रामलाल जैसे लोग समाज की रीढ़ हैं। हमें ऐसे नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी 2 बीघा जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। वह मेहनती था, पर किस्मत बार बार उसका इम्तिहान लेती थी, कभी सूखा, कभी तूफान। एक साल फसल अच्छी हुई, लेकिन अचानक आए तूफान ने सब बर्बाद कर दिया। गांव में सरकारी राहत योजना आई, पर वहां रिश्वत मांगी गई। रामलाल ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और खुद तहसील जाकर ईमानदारी से अपनी बात रखी। एक ईमानदार अफसर अविनाश सिंह ने उसकी बात सुनी और भ्रष्ट सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की। रामलाल की कोशिश से पूरे गांव को न्याय मिला, पर गांव का जमींदार ठाकुर रामलाल की इज्जत से जलने लगा। उसने रामलाल को नकली बीज बेचने के झूठे केस में फंसवाया। मगर रामलाल का बेटा मोहन और गांव के बुजुर्ग तहसीलदार के पास पहुंचे। जांच हुई, सच्चाई सामने आए और रामलाल बाइज्जत बरी हुआ। अब रामलाल गांव में लोगों की आवाज बन गया। वह नेता बना, लेकिन अपने उसूलों से कभी नहीं हटा। उसकी ईमानदारी ने पूरे गांव को बदल दिया। अब वहां न कोई रिश्वत थी, न अन्याय।